नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ इन खबर.com के लिए। काशी के घाट पे पप्पू चाय वाले के यहाँ जो चुनावी मौसम में बहस होती है, उसे देख करके यदि वास्तव में सांसद देखेंगे तो उन्हें रश्क होने लगेगा। ऐसा कोई मुद्दा नहीं होता है देश दुनिया का जिस पे वहाँ पे बहस न होती हो, और सटायर ऐसे ऐसे कि सांसद भी शर्मा जाए। अब ज़रा एक वानगी देख लेते हैं। देखिए क्या है, गांधी जी शौचालय में है, मंदिर में है नाथूराम, और राम लला है पड़े टेंट में, संसद में है फेंकू राम। दूसरी तरफ से क्या जवाब दिया जाता है? ऐसा लग रहा है जैसे शैतान हनुमान चालीसा पढ़ रहा है। ये सिर्फ वानगी है। आगे जैसे जैसे इस बहस को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहस में कितनी गंभीरता है, कितनी सटायर है, और उस बहस में कितना लोकतंत्र है कि एक दूसरे का वो कैसे सम्मान कर रहे हैं और बातें अपनी पूरी कह जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर पत्रकार, साहित्यकार, सारे लोग, जितने भी नामी गिरामी लोग, सब लोग यहाँ पर आते हैं। देखिए, जो चुनाव के चुनाव में आजादी के बाद ये अलग चुनाव हो रहा है, ये आप समझ लीजिए। और निश्चित रूप से लोकतंत्र के जो मूल्य लहूलुहान हुए हैं, उन मूल्यों को ये बचाने की भी लड़ाई है। और यह एक परीक्षा की घड़ी है कि फिर से अभी ये लोकतंत्र हमारा लहूलुहान ही दिखेगा कि बच जाए। और वो 23 तारीख को दिखना है। ये उस पार्टी के सदस्य हैं जिसने इस देश में आपातकाल लगाया था। ये लोकतंत्र को लहूलुहान कह रहे हैं। लोकतंत्र, अरे ये देश की जुबान है नरेंद्र भाई मोदी। जब लहूलुहान हुआ, और ये आपातकाल लगाने वाली पार्टी के लोग हैं। आपातकाल लगाने वाली पार्टी के लोग हैं, जो इमरजेंसी लगाने वाले लोग। जब लहूलुहान हुआ है तब ये लोग लोकतंत्र बचाए। की बात करते हैं इमरजेंसी वाले, तो लगता है कि शैतान हनुमान चालीसा पढ़ रहा है। ये देश जो है, इस देश में जब लोकतंत्र लहूलुहान हुआ है, ठीक कह रहे हैं, जब लहूलुहान हुआ है तब उन मूल्यों को लेकर लोग खड़े हुए हैं और इस देश को बचा लिए। तो मैं कहता हूँ कि यह देश जो है फिर एक बार बचने जा रहा है, और वो सभी सांसद जिन्हें हम सभी नहीं जानते, वो कतार में खड़े होंगे उसे बचाने के लिए 23 तारीख की शाम को या 24 तारीख की सुबह। क्योंकि उन सबको मालूम है, बहुत तो उनके साथ हैं जो वहाँ दूसरी लाइन में जाके खड़े हो जाएंगे कि नहीं अब हो गया। क्योंकि पार्टी के महामंत्री कहते हैं इतनी ब्लैकमेलिंग नहीं चल सकती है देश में। पार्टियों के लोग मन की बात पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आर्थिक घोटाले में बेटा, माई, घर जवाई तीनों है, वो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या बहनों भाइयों क्या होगा? नेताजी सुन लीजिए, एक दोहा सुन लीजिए। गांधी जी शौचालय में है, मंदिर में है नाथूराम, और राम लला है बड़े टेंट में, संसद में है फेंकू राम। आपका फेंकू राम संसद में पड़ा हुआ है, और क्या बात कर रहे हैं? यही चलता है। लोकतंत्र भारत के प्रधानमंत्री को, यशस्वी प्रधानमंत्री चौकीदार का सुप्रीम कोर्ट ने क्षमा याचिका करने वाले लोग चौकीदार क्षमा मांगते। देश में साझी बहस को होनी चाहिए। आदमी ये सही बात है। बताइए, प्रधानमंत्री को अगर एक पढ़ा लिखा शिक्षक फेंकू राम कहे, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा हमारे देश का? ये कैसे बच्चों को पढ़ाते होंगे? ये यहाँ पे बोलते हैं, इतना इनके अंदर विष भरा हुआ है गुरु जी के अंदर कि ये यहाँ बोलते हैं, और कन्हैया बेगूसराय में मार खाता है। इतना विष भरा हुआ है इनके अंदर। ये ऐसा है, ऐसा नहीं है। वहाँ पर शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा बोले, शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है फेंकू राम। इतना पप्पू कहेंगे, पप्पू कहेंगे, आप राहुल गांधी को पप्पू कहेंगे। ये गुरु जी यहाँ विष बोलते हैं। बेचारा कन्हैया बेगूसराय में जाता है। इतना विष ये सब, ये हमारे गुरु जी हैं। विश्व व्यापक नहीं, बच्चे
कटते रहे भुजंग, बच्चे समझ निकलता नहीं छोटे भाई। 32 दांतों के बीच में जैसे ये देखिए, जैसे 32 दांतों के बीच में एक जीभ रहती है, वैसे इस लोकतंत्र में इन कम्युनल लोगों के बीच मेरे जैसा एक सेकुलर व्यक्ति रह रहा है, इसी तरह जी रहा है। ये हालत समाज का बना दिया है। ये एक बड़ा करते हैं, चरित्र हनन करते हैं, हमले करते हैं, और किसी को कन्हैया बताएंगे, किसी को एंटी नेशनल बताएंगे, किसी को अर्बन नक्सल बताएंगे, और ये देशभक्त आजादी की लड़ाई में इनका कोई योगदान नहीं है। ये देशभक्त हमारे गुरु जी कहते हैं कोई योगदान नहीं है। चल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। गुरु जी वो विष बोते हैं यहाँ पे। ये अफजल निकालेंगे, हम अब्दुल हमीद निकालेंगे, ये अफजल निकालेंगे, हम अभिनंदन लाएंगे। ये हमारे इनके में यही अंतर है, ये राष्ट्रद्रोही है, हम देशभक्त। अच्छा, तो नाथूराम का आतंकवादी कहिए, आप राष्ट्रभक्त हैं तो गांधी जी को शौचालय में के चश्मे में रिड्यूस कर दिया आपने। गांधी जी की हत्या करने वाले नाथूराम को आतंकवादी कहिए आप। आजादी की लड़ाई में आपने धोखा दिया था, अंग्रेजों की मुखबिरी करके थी। क्या बातें कर रहे हैं? अंग्रेजों की मुखबिरी आजादी की लड़ाई में क्या योगदान? गांधी को मारा, इसके बाद हमने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। देश की आजादी में क्या योगदान है? देशभक्त कैसे है? हमने सरदारों को प्रधानमंत्री बनाया। अभी आप देशभक्ति की नाथूराम जरूरत गोड कहाँ से से कहते आ हुए गई? जाइए, हम एक एक सरदार करोड़ ने नौकरी नहीं देंगे तो देशभक्त है। एक सरदार ने महंगाई नहीं देशभक्त है। सरदारों ने आप समाधान नहीं लाएंगे, देशभक्त है। तो आपने देखा, इसमें आपने ये भी देखा होगा कि कन्हैया चुनाव बेशक बेगूसराय से लड़ रहे हैं और वहाँ चुनाव संपन्न हो चुका है, लेकिन काशी में कन्हैया पे जो है बहस हो रही है। और इन लोगों को ये भी पता है कि जो यहाँ पे बहस हो रही है या जो लोग यहाँ पे सोच रहे हैं या जो कह रहे हैं, उसका असर दूर तलक होता है। सिर्फ बात वाराणसी की या देश के किसी कोने की नहीं है। जानते हैं, समझते हैं और बहस पूरी गंभीरता से करते हैं। यही इस पप्पू चाय वाले की यहाँ बहस की खासियत है। और इसी का जिक्र आया है मोहल्ला 80 फिल्म में कि किस तरह से यहाँ पे पंचायत लगती है और किस तरह की यहाँ की संसद होती है। इसे वास्तव में सांसदों को देखना चाहिए। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, इसे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर कीजिएगा और उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।